बयान कर मैं ढूंढ अल्लाह जो सुनते हैं मेरी मदद करे, मेरे बच्चों की मदद करे, इस लड़की से हमारी जान छुड़ाए। और रोशन शेख मेरे बच्चों को धमकी देता है, तुम्हें हलाक कराएंगे, तुम्हें मरवाएंगे, उनके बेटे भी वो भी, नहीं तो हमें ये दो, टॉर्चर करते हैं मेरे बेटों को, मुझे करते हैं। कोर्ट में भी हमारे ऊपर बहुत जुल्म कर रहे हैं, कोर्ट में भी जुल्म करते हैं मेरे बच्चों के पास ऊपर। अल्लाह इनको हिदायत दे। और मेरा भाई अब्दुल्ला हमारी हेल्प नहीं कर रहा, इसको करनी चाहिए थी। मेरे बच्चों के साथ नाहक हो रही है, मेरी बेटी को भगा कर ले गया रोशनी से 25 साल पहले। मैंने उसको इंसाफ दे दिया, मेरे बच्चों में हेल्प करने लगाते हैं मोहम्मद आमिर मोहम्मद, इसलिए मैं आई हूँ। कोई हेल्प करे, कोई जज वगैरह, कोई और वाला मेरी हेल्प करे, अल्लाह वास्ते का सवाल मेरा हेल्प करे, मेरी कोई नहीं सुनता। ये अब्दुल्ला को ये हमारी सुनते ही नहीं है, हमारे को उनका बड़ा है, ये हमारी सुनते ही नहीं है। इसमें है उनका साथ देता है। भागी भी लड़की को मैंने हिस्सा भी दे दिया है, मेरा शोहर बहुत हुआ उन दिनों में, फिर भी ये उन लोगों का साथ दे रहे हैं। और मेरे बच्चों को हथकड़ियाँ लगवाते हैं कोर्ट में। कभी मेरे घर पर आती है पुलिस, कभी मेरे बच्चों को डांटती है, कभी मुझे डांटती है, मुझे टॉर्चर करती है। मैंने दिल की तकलीफ कर दी। रोशन शेख, मुजम्मल शेख, उनके बेटे हैं मुदस्सर शेख, मेरे बच्चों को हथकड़ियाँ लगाते हैं। कोई हमारी हेल्प नहीं करता, कोई हमारी सुनता ही नहीं। जज कोर्ट में लगा के हथकड़ियाँ मेरे बच्चों को छोड़ देते हैं। मेरे बच्चों का क्या कसूर है भाई अब्दुल्ला? तुम मेरे हाथों में लगाओ ना हथकड़ियाँ, सुनो ना मेरा क्या कसूर है? मैं बेगम, मेरी किस्मत का बदनाम गई थी। भाई अब्दुल्ला मेरी बात सुने आप गौर से, मैंने कभी भी मेरी बिरादरी को पीछा दिया है? अगर मेरे बच्चों ने कोई गलती तुम्हारी की होती मुझे बता देते। मैंने तो ये बेगम में पाले हैं, क्या गुनाह किया है मैंने तेरा? मैं कौम की बच्ची नहीं हूँ, मैं आपकी कौम की बेटी नहीं हूँ। तुमने मेरे बच्चों के साथ शादी करार किए, हथकड़ियाँ लगाते, अब मेरे भी हथकड़ियाँ लगाना। अगर मेरी कौम के हो तो मेरे भी हथकड़ियाँ लगाना। मैंने कैसे ये पाले वालियों को मालूम है, 25 साल पहले मैं हिस्सा दे चुकी हूँ। मेरे आदमी का नाम बतवाया, वो चली गई बच्ची, फिर भी मैंने अल्लाह को देख के जब बेच को उसको हिस्सा दिया। ये सब बच्चे सब कुछ है, फिर भी कहते हैं हाँ उसको आए फैसले बनाए, उसका फैसला करूँ। दो मेरे बच्चे हैं मजदूरी करते हैं, इनके हाथों में हथकड़ी लगा देते हैं। अगर भाई अब्दुल्ला एक लफ्ज भी उनको बोले, उनकी ताकत नहीं है। मेरा भी भाई है वो उनका, मैंने क्या गुनाह किया? कभी तो मैंने बिरादरी को पीछा नहीं किया, मैंने को गुनाह का काम किया है। मेरा भी भाई है, मेरी भी सुने आकर कौन करता मुझे? मेरे बच्चों ने क्या गुनाह किए हैं? मेरी अर्ज है सबको, जो भी सुने मेरी वीडियो, अल्लाह वास्ते बच्चों की मदद करे। आज ये हमारे 21 साल पहले इसकी लड़की ने अपनी पसंद की शादी की थी रोशन शेख के साथ, और 1 साल के अंदर इन्होंने ना उनके खिलाफ कार्रवाई की, न उसकी उल्टा उसको शरीयत मोहम्मद के हिसाब पे, जो भी कानून के हिसाब पे हिस्सा मिलने से बनता था, इसलिए वो भी उनको दे दिया 2022 में। आज से तकरीबन 20-25 साल पहले उसकी तहरीर है, स्टाम्प पेपर है, सेक्रेटरी के कागजात है, हर चीज हिस्सा भी ले चुकी। अब उसने 2025 में अचानक टपक पड़ी, आगे कहने लगी कि हमें हिस्सा दो, जबकि वो हिस्सा 20 साल कवर ले चुकी है। उसकी तहरीर गवाह है, स्टाम्प पेपर है, उसके लिखत है, हर चीज है उसकी। ये सारे सबूत हम लेके आए। शहजादपुर की रहायशी है, जिला नंबर शहजादपुर है। वहाँ पे बाहर से अफराद अब्दुल्ला साहब इनकी कोई हेल्प नहीं कर रहा, उल्टा इनके साथ ठीक ठाक जो भी होता है कार्रवाई में शेख बिरादरी का ताबूत कर रहा है।
रोशन शेख इसकी बेटी के साथ तकरीबन 21 साल कबल वो इसको ले गया था, पसंद की शादी करी, इन्होंने पुलिस में फरियाद की, उल्टा उसको 6 से 7 महीने के अंदर अंदर उसको तमाम शरीयत मोहम्मदी में जो भी उनके शौहर की मिलते से हिस्सा बनता था वो दे दिया। उसकी तहरीरी सबूत भी है, कागजात भी हैं, तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट्स ये लेके आई है। वहाँ पे इसकी कोई दादा से सुन नहीं रहा था, तो हमने गिरा दिया था प्रेस कर में आके तो अपना हालात के साथ ही बिरादरी से कर, ताकि कोई ना कोई शायद कोई अल्लाह का बंदा किसी न किसी तरीके से तेरा मसला आला दुनिया तक पहुँचा दे, आला अमलदारों की तरफ पहुँचा दे। तो ये हमारा मौक़िफ़ है, न किसी के साथ झगड़े, न कोई झगड़ा है, न कोई फसाद है। अब्दुल्ला इनकी किसी किस्म की कोई हेल्प नहीं कर रहा है, ये रो रही है और ये रोती हुई आपके मासूम बच्चे के साथ है। ये 2 बेटों की तकरीबन 1 हफ्ता पहले हथकड़ियाँ लगवाई, कोर्ट में गई। जब कोर्ट से जमानत करके आए तो फिर डीएसपी के पास चली गई वो लड़की, डीएसपी के पास भी अब्दुल्ला की फोन चली गई कि इसको पकड़ो। फिर डीएसपी से किसी तरीके से ले दे के इसको चढ़ा करके ये आ गया। एक मौजूद है यहाँ आमिर, दूसरा बच्चा इसका मोहम्मद हुसैन को शदाबपुर में है, उसको ये लेके नहीं है। ये एक बेटे समेत कराची आई है। ये प्रेस में आपके हालात रखने के लिए आई है, आप लोगों से अर्जी है जो भी हो सके इसे ताउन करें, बस ये अर्ज है अपने पास बेटी की तरफ से। बेटी जो है ना, बेटी को इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भागी हुई है बेटी। हाँ हाँ बच्ची बोल, रोज नए नए इल्जाम लगवाते हैं, झूठे इल्जाम में हथकड़ियाँ लगवाती हैं, जज से हमें चार्ज करवाते हैं, हमें जो धमकियाँ देते हैं, अंदरूनी धमकियाँ देते हैं। ये आपकी सगी बहन है? मेरी सत्तेरी बहन है। इसकी बहन। हमने अपना जो भी उसका हिस्सा था वो भी दिया। 4 साल से हमें धमकियाँ देते आ रहे हैं। उसकी तहरीरी सबूत उसके हमारे पास पूरे सबूत पड़े हैं। कोर्ट में हमारे ऊपर जुल्म बहुत हो रहा है। तमाम सबूतों की सेल्फ की फोटोकॉपी है जो उन्होंने लिख के दिया था 2000 में, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स को हम सेट बना के लाए, आप भाइयों के आगे पेश कर रहे हैं। ठीक है। तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं जो तहरीरी तौर पर सेट भी कहा जाता है, स्टाम्प पेपर है, उसमें उसका शौक को गवाही दे रहा है कि हाँ मेरी बीवी को उसका मिल गया। उसकी सिग्नेचर है, वो म्युनिसिपल कमेटी में सेक्रेटरी ऑपरेशन सेक्रेटरी इंस्पेक्टर है, आला अफसरान किसी न किसी तरीके से राजनीतिक के खिलाफ कार्रवाई करवाना है। एक थाने से निकलते हैं, दूसरी जगह फंसाता है, दूसरे थाने से कोर्ट से निकलते हैं, डीएसपी के पास, डीएसपी के पास, ओएसपी के रेट, डीएसपी की कार्रवाई तमाम फाइल पूरी है कंप्लीट लेके यहाँ पे आई। इसीलिए तो के हथकड़ियाँ लगा रहे हैं। बयान कर माय ब्रो। अल्लाह जो सुनते हैं मेरी मदद करे, मेरे बच्चों की मदद करे, इस लड़की से हमारी जान छुड़ाए। और रोशन शेख मेरे बच्चों को धमकी देता है, तुम्हें हलाक कराएंगे, तुम्हें मरवाएंगे, उनके बेटे भी वो भी, नहीं तो हमें ये दो, टॉर्चर करते हैं मेरे बेटों को, मुझे करते हैं। कोर्ट में भी हमारे ऊपर बहुत जुल्म कर रहे हैं। कोर्ट में भी जुल्म करते हैं मेरे बच्चों के पास ऊपर। अल्लाह इनको हिदायत दे। और मेरा भाई अब्दुल्ला हमारी हेल्प नहीं कर रहा, इसको करनी चाहिए थी। सबसे मेरी अपील है, सिंध उससे अपील है मेरी मदद करे। आईजी सिंध के को हमारी गुजारिश है कि हमारी हेल्प करें और जो रोशन शेख के खिलाफ कोई भी कार्रवाई शुरू करें। हमें बहुत धमकियां दे रहे हैं, 4 सालों से हमें नाजायज़ धमकियाँ दे रहे हैं। 4 साल पूरे हो गए, हमें अंदरूनी सिंध के बड़े बड़े जो है ना गुंडों और क्रिमिनल की धमकियाँ हमें दे रहे हैं। कोर्ट में हमारे ऊपर इतना जुल्म है कि ज़मानत करवाने के बाद भी हमें हथकड़ियाँ लगा रहे हैं और नए नए रोज़ हमारे ऊपर इल्ज़ाम लग रहे हैं। हम कह भी रहे हैं जज साहब को कि ये हमने नहीं किए, कोई भी उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं उठा रहे। ज़िला कंबर शदाद कोर्ट की हमारी रायश है। साथ ये हो रहा है कि 21 साल कबल इनकी लड़की चली गई थी, उसको उसने 6-7 महीने के अंदर अंदर तमाम शरीयत मोहम्मदी के हिसाब पे हिस्सा दे दिया। अब ये 20-25 साल बाद अचानक आके टपक पड़ी कि मुझे हिस्सा दे, जबकि हिस्सा ले चुकी, तहरीर करके दे दिया, सेल डीड के कागजात गवाए, खाता चेंज हो गया, सट्टा फार्म चेंज हो गया। अब बासर अफराद के कहने पे उनको, अपनी माँ को, अपने भाइयों को बिला जवाब तंग कर रही है। वहाँ इतने को सोर्सेबल लोग उनकी हेल्प कर रहे हैं कि इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। ये मजबूर हो के हमारे यहाँ आई है कराची,
میں نے بولا چل اما آپ کو میں پریس کلب لے کے چلتا ہوں, وہاں صحافیوں کے ساتھ حال حقیقت کر, اور کوئی نہ کوئی انشاءاللہ انصاف ہوگا. وزیر اعلیٰ سے, چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ سے, آئی جی سندھ سے اپیل کرنے آئیے, برائے مہربانی کر کے کچھ نہ کچھ اس کی تدارک کیا جائے, ان کی ہیلپ کی جائے, حق اور سچ کے لیے مہربانی کر کے ہمیں انصاف کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے. سیاسی پوائنٹ کو سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے اور گھنٹی بجانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے.